जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं दोस्तों। आज हम लोग मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये मुद्दा हर उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पे मैथ्स आता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। खास करके मैं टारगेट कर रहा हूँ एमपी एसआई और एमपी पटवारी व एमपी के तमाम एग्ज़ाम्स जहाँ पे मैथ आता है, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, मतलब वीडियो जो भी आएंगे, जो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वीडियोस का सेशन लॉन्ग नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियोस में रहेंगे, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट, हार्डली 20 मिनट, ठीक है, या 30 मिनट तक इतना ज़्यादा जाएगा। हार्डली आधा घंटे से ज़्यादा हम लोग नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों का मनोबल बना रहता है, ठीक है। आप लोग जैसे वीडियो का शुरू में आपका कंसंट्रेशन हार्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है, बाद बाकी बीच में सब डब्बा गोल हो जाता है और फिर लास्ट में चीज़ें याद रह जाती हैं, बाद बाकी सब चला जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई समस्या आए, ठीक है। वीडियो की लेंथ शॉर्ट रखेंगे, बाद बाकी समय व्यर्थ ना करते हुए अपना कारवां शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले जो भी यूनिट हम लोग करने वाले हैं वो रहेगी हमारी रिकरिंग डिजिट्स एंड बार्स, ठीक है। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? बारंबारता। क्या? बारंबारता। समझे दोस्तों? तो बस इसी पे आज हमारा मुद्दा शुरू होने वाला है। तो बस बने रहिए आप लोग सभी मेरे साथ और सीखते चलिए जो भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पास ऐसे डिविजन्स आते हैं, जैसे मैं एक डिवाइड आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको बच्चों वाले मेथड से करोगे ना, जब आप इसको काटोगे तो आपके सामने जो भी आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 3 3 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये 3 का जो है रिपीटेशन चलता ही जाएगा। क्या होगा? 3 का रिपीटेशन यहाँ से चलता ही जाएगा, ठीक है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने जो चीज़ यूज़ की उसको कहते हैं क्या? बार, ठीक है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए जो चीज़ यूज़ की उसको क्या कहते हैं मित्रों? बार, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति यानी कि इसकी रिपीटेशन जिसको बोलते हैं, आवृत्ति को रोकने के लिए हमने क्या यूज़ किया? बार। ये जो मैंने बार लगाया है इसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग है कि इसकी रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूँ। कहीं पे अगर आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है 0.35 और उस पर लगा हुआ है बार, ठीक है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये 35 रिपीटेशन में है। क्या? 35 रिपीटेशन कर रहा है ओवर एंड ओवर इस तरह से, ठीक है। 35 35 35 जहाँ पे भी बार आपके पास लगा हुआ है मतलब वो चीज़ रिपीटेशन में है। गॉट माई पॉइंट? जैसे 0.7 में लेता हूँ, इसके ऊपर लगा दिया मैंने बार, ठीक है। तो ये आप समझिए कि ये 7 7 इस तरह से रिपीटेशन कर रहा है, ठीक है। कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 डिजिट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने ये 2 डिजिट का बता दिया, 3 डिजिट पे हो सकता है, 3 3 3 इन सब पे बार लगा है। कोई एक डिफरेंट डिजिट मान लो, 3 3 5 मान लो, ठीक है। दैट मीन्स कि 3 3 5 3 3 5 3 3 5 एंड सो ऑन। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। बात मेरी समझ में आई? ठीक है। अब इसके आगे के मुद्दे पे बात करते हैं। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके आगे का मुद्दा अपन समझने का प्रयास करेंगे।
मैंने आपको ये चीज़ तो जैसे समझा ही दी है, कितनी भी डिजिट हो, अगर इस तरह से मुद्दा हमारे सामने आ जाए, ठीक है, 237 आपके पास लिखा हुआ है और आप 37 पे अकेला बार देख रहे हैं, ऐसे में आपका क्या ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? कुछ नहीं, सेम है, 2 लिखो एज इट इज़, 37 37 37, जिस पे बार है रिपीटेशन खाली उसी चीज़ का होता है। क्या मेरे मित्रों, जिस पे बार है रिपीटेशन खाली उसी चीज़ का होगा। तो इतनी बात मेरी समझ में आई। ठीक है, अब आते हैं अगली कहानी पे, है ना। इस बात को आप समझ गए कि मेरा मुद्दा ये था कि बार क्या होता है, इस चीज़ को समझाना और इसका किस तरह से काम चलता है, ठीक है। अगला मुद्दा हम देखते हैं कि क्या इसको PYQ के फॉर्म में, सीधा सीधा समझो, जिसको हम ज़्यादातर अटे बटे के नाम से जानते हैं, वही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इसको PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है? मैं कहूँगा हाँ, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है, मैं फिर से कोई एग्जांपल देता हूँ। ऐसे मैंने लिया, आपके सामने लिखा है 0.5 लिखा है, ठीक है, 0.5 लिखा है और उस पे लगा हुआ है हमारे पास भैया बार। क्या लगा है? बार। तो इसको PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिजिट दी है आपको वो डिजिट एज इट इज़ लिख लेनी होती है, ठीक है। और सिंगल डिजिट है तो क्या करेंगे, जिस पे बार लगा हुआ है उतने ही टाइम हम 9 लिख देते हैं। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं, यानी कि हर में। कहाँ? हर में, ठीक है। ये मैंने 9 लिख दिया। सपोज करो ये डिजिट आपकी 56 हो जाए, ठीक है। 2 डिजिट पे भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं, 56 को हमने एज इट इज लिखा, बाकी डिनोमिनेटर में यानी कि हर में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जितने डिजिट्स हैं उतने बार 9 लिख देंगे। 2 डिजिट तो 2 बार 9, ठीक है। ऐसे 3 डिजिट 5 6 7, 3 डिजिट सिंपल काम, कुछ नहीं, 6 7 लिखा, सीधे हटाओ, ये हमारा 3 बार 9। इसी तरह से कितनी भी डिजिट हो, जितने बार बार लगाओ ऊपर उतने बार हम लोग 9 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे मित्रों, 9 जो है नीचे या अपॉन में 9 पुट कर देते हैं, आप कहें हर में 9 पुट कर देते हैं या डिनोमिनेटर में 9 पुट कर देते हैं उतने ही टाइम्स, ठीक है। 4 डिजिट हो, 5 6 7 8, पूरे पे बार लगाओ तो 5 6 7 8 और पूरा 9 4 टाइम्स। सिंपल, इतनी सी कहानी है इसकी, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आई, ठीक है। इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं या थोड़ा लिखना चाहते हैं तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2 सेकंड का समय है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर सकते हैं, बाद में वीडियो देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। ठीक है मेरे मित्रों, ये मुद्दा आपने समझ लिया, ठीक है। PYQ के फॉर्म पे अपन बात कर रहे हैं। अगर कहानी आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए, लिखा हो 5 6 और आपके पास लगा हो खाली 6 पे बार, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 9 लिख देंगे नीचे, है ना, और आंसर लगा के, नहीं सॉरी, इस कंडीशन को आप क्या करेंगे, इधर बताता हूँ मैं। तो आप 5 6 लिखेंगे नीचे और नीचे 9 लिख देंगे, है ना, और आंसर कर देंगे टिक, यानी कि ये आंसर हो जाएगा भाई मेरे गलत, ठीक है। ये गलती नहीं करना है क्योंकि बार खाली 6 पे है। और फिर इसका क्या करोगे,
ठीक है। तो इस कंडीशन को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझो। 56 तो एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, लेकिन 9 भी लिख लेते हैं, लेकिन अब ये जो 5 है जिसके ऊपर बार नहीं है या जितनी भी डिजिट हैं उनके ऊपर बार नहीं होता, उसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, एक जीरो पुट कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे मित्रों, एक जीरो पुट कर देते हैं। समझे मेरी बात, ठीक है। इस तरह से एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, ठीक है। 8 7 9, ठीक है। अब इस पे मैंने 9 पे लगा दिया खाली बार, तो आप क्या करोगे, 8 7 और 9 एज इट इज लिखो, नीचे आओ भाई, एक पे बार लगा हुआ तो एक बार 9 लिखा, बाकी 2 डिजिट्स ऐसी हैं जिन पे बार नहीं लिखा, तो भाई लगा दो भाई, जीरो लगा दो जितनी बार नहीं लिखा हो, ठीक है। 2 डिजिट्स ऐसी हैं तो बस 2 डिजिट्स लगा दिया हमने और अपना काम हो जाएगा। भाई कटता है तो काट देना, बाकी कैसे भी इसको आंसर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हो, ठीक है। तो उस तरह से कर लेते हैं, या फिर ऐसा लिखा हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग। तो इतना सा मुद्दा था, इतनी मेरी बात आपको समझ में आई। इसके बाद फिर हम लोग अगले मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा जरा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो, बार जैसे हम बनाते हैं, बार जैसे हम करते हैं, तो बार कितने तरह से बन सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखो, बार ऐसे भी बन सकता है, किसी संख्या के बाद बार हो सकता है, ठीक है। 3 4 5 4 5 बार हो सकता है, ठीक है। 3 4 5 तीनों पे भी हो सकता है, एक पे भी, दो पे, कितने पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि किसी डिजिट पे अगर बार लगाए तो उसके बाद कोई भी एक्स वाई जेड डिजिट नहीं आ सकती। ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, तो इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। और कभी भी इसके पहले बार नहीं आएगा, ठीक है। दशमलव के पहले बार नहीं आएगा, आता है तो वो कंडीशन दूसरी हो जाती है, उसको मैं आगे बता दूंगा आपको कि वो चीज़ किस तरह से काम करती है और उस चीज़ का मतलब क्या होता है, वो मुद्दा हमारे किस काम में आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, एक अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा हो 2.14, ठीक है, और 14 पे लगा है वार, ठीक है। तो अब इस स्थिति को समझने की कोशिश करना, ये चीज़ लिखी क्या है, ये लिखी तो है, ये है ना 2 + 0.14, है ना। 2 + 0.14 इसे लिखिए भाई, कैसे लिखिए मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। अगर आप 2 को और 0.14 को प्लस करोगे, ठीक है, प्लस करोगे तो आप क्या कर लोगे, एक पॉइंट यहाँ बढ़ा लोगे। 2.0 लिखने से तो मतलब तो सेम है, 2.0 लिखने से मतलब सेम है, यानी कि वो 2 का 2 ही है, ठीक है। इधर 0 बढ़ा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0.14 वो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 2.14 आएगा। तो मैंने बस क्या किया है, यही तो लिख दिया है, 2.14 होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। तो इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है। और इस चीज़ को समझो, अब इसको देखो कैसे करते हैं। इसको किया ऐसे जाता है कि अगर इसको PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए बोलें तो 2 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बाद बाकी 14 वाली कहानी अभी हम थोड़ी देर पहले सीख के आए हैं कि 14 अगर आ जाए तो बस जितने भी बार है उतनी बार 9, इस तरह से बस 2 सही 14/99 इसका उत्तर आ जाएगा। अगर कटता है तो काट देंगे, अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है मैंने, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है आराम से, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाता है, ठीक है मेरे मित्रों। ये स्थिति समझ में आई, ये कंडीशन समझ में आई, तो बताइए।
चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फटाफट से सीखते हैं, फटाफट से, है ना, देर ना करते हुए। हमको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में एग्ज़ाम हमारे बहुत, अभी पास तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि समय भी ना समझो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास समय भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस मानसिकता से चलोगे तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और ये बात आप मेरी यकीन मानो कि अगर आप नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हो कि पटवारी का, एसआई का नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला, ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं भाई, सिलेक्शन वो लोग लेंगे कि जो लोग इंटेंशन कर रहे हैं कि उस टाइम पे हम लोग फॉर्म भर लेंगे, कुछ नहीं होता, फिर सब फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति या फिर ऐसे आसार ना बने, तो तैयारी अपनी अभी से जोरों और शोरों से शुरू कर दो, ठीक है। और ये बात पक्की है कि एमपी पटवारी की वैकेंसी नवंबर से पहले मुश्किल से ही आए, ठीक है। एग्ज़ाम नवंबर से पहले उसका बिल्कुल नहीं होना, वैकेंसी आ सकती पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्ज़ाम नवंबर के बाद ही होना है, क्योंकि पीईबी का जो कैलेंडर आया है भाई मेरे, उसमें नवंबर तक तो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं, नवंबर तक, ठीक है। तो ये बात भी पक्की है, आपके पास काफ़ी टाइम है और अच्छा खासा टाइम है, और इस समय अंतराल के अंदर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, समझ में आई। तो अगर अभी से तैयारी करते हैं तो आप अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एक वैकेंसी अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने एक वैकेंसी को जीत लिया। चलो आ जाओ, आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, इसी से जुड़ा हुआ बता रहा हूँ कुछ जो हम रिकरिंग बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने बोर्ड मास पढ़ा है, जरा सर वो पूरी तरह से होता क्या है, ठीक है। उसको पूरा यू बोर्ड मास का कहा जाता है, समझ गए। वो क्यों कहा जाता है, जैसे मान के चलो आपके पास एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, है ना, सॉल्व नहीं करूँगा, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 5 लिख दिया, ऑफ, ठीक है, ऑफ जिसको हिंदी में या फिर का लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी मान लो, 7 + 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो अब एक स्थिति को समझने की कोशिश करना, इसका मतलब होता क्या है, पहले आप ये बताओ, किसी को पता है? अगर पता हो तो कमेंट करना। इसका मतलब होता है या तो होगी आपकी अपर लाइन, क्या मेरे मित्रों, अपर लाइन, या फिर इसका मतलब होगा अंडरलाइन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है, ठीक है, अपर लाइन और अंडरलाइन। तो ये किस तरह से काम करती है, या तो ये यहाँ पे लगी होगी या फिर ये यहाँ पे लगी होगी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले इसके हिसाब से तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, बिफोर ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है भाई। तो ब्रैकेट को ना ओपन करते हुए सबसे पहले हमें, अगर वो चाहे नीचे लगा के दे सकता है, अंडरलाइन करके मैंने लिख दिया है, ठीक है, और चाहे वो अपर लाइन दे सकता है, यानी कि बार के फॉर्म में दे सकता है। तो वो बार नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले ये चीज़ सॉल्व करना है, यानी कि आपको ये सॉल्व करना है, समझ गया मेरी बात। उसके बाद फिर हम ब्रैकेट पे काम करने के लिए जाएंगे, अदरवाइज पहले से ब्रैकेट पे कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है। बात समझ में आई? बस इतनी सी बातें करनी थी आज के मुद्दे के रिगार्डिंग, ठीक है। टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, कल मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो इस मुद्दे से रिगार्डिंग होंगे, ठीक है। इस मुद्दे से जो हमने आज मुद्दा सीखा है उससे रिगार्डिंग कल क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बस बने रहिए और जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस जुड़ जाइए और सीखते चलिए इसी तरह। तब तक के लिए बाय बाय।